अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर फ़रज़ाना अख्तर। आज हमने उर्दू पढ़नी है। उर्दू में हिस्सा बे हमने पढ़ना है और हिस्सा बे में हफ़्ता नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक की गिनती और आज हम उसकी पहचान करना, लिखना और समझना सीखेंगे। ठीक है। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले है 1 से 10 तक की गिनती हमने करनी है। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 तरह की गिनती आपके सामने मौजूद है, लिखी गई है, जिसमें अंग्रेज़ी की गिनती है, उर्दू की गिनती है और इसमें लफ्ज़ी गिनती है। अंग्रेज़ी की गिनती से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये हम अक्सर पेजेस पे बुक के पेजेस पर हमारे पास ये गिनती मौजूद होती है और उर्दू की बुक पर इस तरह की गिनती मौजूद होती है। इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। और तीसरा है लफ्ज़ी गिनती। लफ्ज़ी गिनती में आपने ये ख्याल रखना है कि जो लफ्ज़ से मिलकर बनाई जाए उसको हम लफ्ज़ी गिनती कहते हैं, जिसमें लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें डिजिट नहीं होते बल्कि लफ्ज़ होते हैं बाकायदा। और उर्दू की गिनती की शेप इस तरह की होती है, आपने इसको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ी की गिनती का 1। उर्दू की गिनती का 1 भी इसी तरह होता है और लफ्ज़ी गिनती में अलिफ ये काफ 1। 2 की शेप देखें किस तरह से बनी हुई है। और उर्दू लफ्ज़ी गिनती में हमने इसे 2 दाल वाव 2 पढ़ना है। 3 की शेप देखें और ये उर्दू का 3 है। इसमें 2 और 3 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें जो एक दंदाना ज़्यादा बनाया गया है। इसका रुख जो है 2 और 3 का सेम तरफ होता है, दोनों एक ही तरफ होते हैं इनके रुख, लेकिन 3 में एक दंदाने का इजाफ़ा कर देते हैं। और ते ये नून 3 लफ्ज़ी गिनती होती है और ते के 2 नुक्ते और ये के 2 नुक्ते देखें बराबर बराबर लगाए हुए हैं। इनमें कोई गैप नहीं है, दूर नहीं है, बल्कि करीब करीब लगाए हैं। आपने भी इसका ध्यान रखना है कि ये नुक्ते जो हैं आपने करीब करीब लगाने हैं। ते ये नून 3। 4 की शेप देखें इस तरह से होगी और 6 अलिफ 4 रे 4। 5 की शेप ऐसी होगी और ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, पे अलिफ पा नून चे 5। दोबारा पढ़ें इसको, पे अलिफ पा नून चे 5। नुक्तों का आपने देखा है करीब करीब लगे हुए हैं, आपने भी इसी तरह लिखने हैं। और चे की ये जो है बिल्कुल गोलाई इसी तरह से होनी चाहिए। फिर है 6 की शेप देखें 2 से मिलती जुलती है, लेकिन इसका रुख दूसरी साइड पे है। ये एज इट इज़ 2 की तरह होता है, बिल्कुल 2 की तरह होता है, लेकिन इसका फेस इस साइड को होता है। चे है 6, ठीक है। 7 की शेप ऐसी होगी, सीन अलिफ 7 ए 7। 8 की शेप, 8 का तो पता ही है आपको, उर्दू की शेप ऐसी होगी और अलिफ बद्दा ठे 8। और तोएं बहुत छोटा सा बनाना है आपने, बड़ा तोएं नहीं बनाते। 9 नून वाव 9। 10 उर्दू की गिनती का 10 और अंग्रेज़ी की गिनती में ये फ़र्क होता है कि अंग्रेज़ी की गिनती के 10 का 0 बीच में से खाली होता है, इसमें स्पेस होती है, लेकिन उर्दू वाले में सिर्फ डॉट लगाया जाता है। उसको आप थोड़ा सा मोटा करके डॉट लगा देंगे तो ये 10 बन जाएगा। दाल सीन 10 लफ्ज़ी गिनती का। उम्मीद है कि आपको ये तीनों की पहचान हो गई होगी, अंग्रेज़ी, उर्दू और लफ्ज़ी गिनती की, और आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। उर्दू गिनती में ये डिजिट आ जाएंगे और लफ्ज़ी गिनती में क्या होता है, लफ्ज़ बने होते हैं। वेरी गुड। अब इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोशिश करें इसको पढ़ने की। चीज़ों को गिनकर लफ्ज़ी गिनती से खाली जगह पूर करें। पढ़ें, शाबाश, क्वेश्चन पढ़ें। चीज़ों को गिनकर लफ्ज़ी गिनती से खाली जगह पूर करें। नंबर 1, हाथ की डैश उंगलियां हैं, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5। कितनी उंगलियां हैं, 5। 5 की फॉर्मेशन कैसी होगी, इसको गौर से देखेंगे आप। पे अलिफ पा नून चे 5। और आपने ये चे बिल्कुल गोल बनाना है और नुक्ते जो है बिल्कुल करीब करीब लगाने हैं। ये डैश आँखें हैं, 1 2 आँखें हैं। गुलदान में डैश फूल हैं, फूल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फूल हैं और ये आपने 6 के नुक्ते भी करीब करीब लगाने हैं। ये डैश परिंदे हैं, परिंदे कितने हैं, 1 2 3। 3 में मैंने आपको बताया था कि नुक्ते आपने करीब करीब लगाने हैं। ते ये नून 3। नंबर 5 में डैश चूज़े दौड़ रहे हैं, कितने चूज़े दौड़ रहे हैं, 1 2 3 4। ये डैश मछलियां हैं, मछलियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी मछलियां हैं, 9 नून वाव 9। ये डैश आम है, आम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 आम हैं और 8 में आपने तोहें कैसी बनानी है, छोटी सी। वेरी गुड। अब ये डैश तितलियां हैं। तितलियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाल सीन 10। अच्छा, ये डैश झंडियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सीन अलिफ सा ते 7। ये डैश गुड़िया है। गुड़िया कितनी है, 1 अलिफ ये काफ 1। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी और गिनती की पहचान भी हो गई होगी। अब आपने इसको अपनी नोटबुक पे बार बार लिख के और प्रैक्टिस करनी है, बार बार मश्क करनी है ताकि आपके से कोई गलती ना हो।